ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्म अटेंडेंट कम लेबर का जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि फार्म परिचारक सह परिश्रमिक के पद पर आवेदन हेतु परफॉर्मा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया परफॉर्मा है। और इसका जो लिंक है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का और इसकी एडवर्टाइजमेंट है जो आप ऑफिशियली वेबसाइट से हमने ली है, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने इसको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी फोटो चिपका देनी है। फोटो को आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ है। पहला कॉलम आपका है जो नाम लिखना है, जो कि बड़े अक्षरों में आपने लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिख दिया, विकास नाम हमने लिख दिया। फादर नेम आपने कोशिश करना है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको जितना हो सके कैपिटल लेटर में इनके बड़े अक्षरों में भरने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपका पिता का नाम यानी कि फादर नेम इन फुल पूरा नाम आपने लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया संदीप। इसके बाद जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र अनुसार आपकी जो 10वीं की डीएमसी है उसके अनुसार ही आपने जो आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने फिल कर देनी है। इसके बाद राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी में आपने इंडियन लिख देना है। इसके बाद धर्म रिलीजन में आपने पॉइंट नंबर 5 में हिंदू लिख देना है, या फिर आपका जो भी धर्म है या जो भी रिलीजन है, जिस भी धर्म से आप संबंध है वो आपने यहाँ पर लिख देना। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जाति यानी कि कास्ट आपकी यहाँ पर फिल करनी है। आपने एससी करनी है, एससी एसटी करनी है, जो भी आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट को आपने यहाँ पर लिख देना है। एससी एसटी ओबीसी यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ये होता है यूआर। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है जो आपका स्थायी पता, पिन कोड, टेलीफोन या मोबाइल नंबर और ईमेल सहित, यानी कि आपने पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना और ईमेल आईडी सारा कुछ आपने इसी कॉलम में आपने लिख देना। जैसे कि बीपीओ उचाना कला डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा, पिन कोड हमने लिख दिया, इसके बाद मोबाइल नंबर लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ईमेल आईडी हमने यहाँ पर लिख दी है। पॉइंट नंबर 8 आ जाता है आपका पत्राचार हेतु पता, यानी कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अगर आपका स्थायी पता और पत्राचार पता दोनों एक हैं, दोनों ही समान हैं, यानी कि परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस, तो आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐसे ये लिख सकते हो, सेम एज अबव, यानी कि ऊपर वाला ही सेम टू सेम है। अगर आपके ये दोनों पते अलग अलग हैं तो आपने वो अलग अलग वाला दूसरा पता यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना है। पॉइंट नंबर आ जाता है आपका 9। पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पर देख लीजिए क्या है। पॉइंट नंबर 9 में आपने लिखना है शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 10th और 12th दोनों ही क्वालिफिकेशन हमारे पास है, तो हमने यहाँ पर दोनों क्वालिफिकेशन को यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो पॉइंट नंबर यहाँ पर 9 बना हुआ था, हमने 9.1 बना दिया इसको। यहाँ पर क्या देखा इन्होंने, क्या दिव्यांग श्रेणी से हैं, क्या आप दिव्यांग श्रेणी से हैं, यानी कि आप अपंग हैं या इसको डिसेबल्ड बोल देते हैं। इसको आपने यहाँ पर नो हाँ या ना कर देना। अगर आप अपंग है तो हाँ करके यहाँ पर यस लिख देना है और ना करके यहाँ पर टिक लगा देना है, इस प्रकार से, ठीक है, जो भी आपसे संबंधित हो। इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र में आपने क्या लिखना है, यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र में यहाँ पर आपने लिख देना है कि आपका अनुभव है जो कितने साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, कितने भी है। यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रैक्टर ड्राइविंग इन उचाना गौशाला। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमसे क्या हुई है कि हमने इस फॉर्म को है वो ड्राइवर की पोस्ट से संबंधित है जो डिटेल हमने फिल कर दी, लेकिन ये सारी डिटेल आपकी सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए आपको लेके दिखाई गई है, इससे कोई संबंध नहीं कि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया वहाँ पर क्या लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने डेट लिख देनी, यहाँ पर प्लेस लिख देना हम, और यहाँ पर हमने क्या करते हैं कैंडिडेट के सिग्नेचर और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आपने लिख देना है। तो ये जो आपका परफॉर्मा था ये था आपका फार्म अटेंडेंट कम लेबर का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने इस प्रकार से फिल करना है। इसी प्रकार से आपका परफॉर्मा है वो ड्राइवर के लिए दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये आपका परफॉर्मा है ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल देख लीजिए, चालक अनारक्षित के पद पर आवेदन हेतु परफॉर्मा, यानी कि परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये पोस्ट ड्राइवर की आई हुई है। हमने थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया है, वो पोस्ट एससी के लिए हमने वो भर दिया और जनरल के लिए भर दिया। सिर्फ उदाहरण के लिए, इससे आपको कोई लेना नहीं, आपको मतलब की चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपने यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर आपने अपना फोटो चिपकाना है और वो सिग्नेचर करनी है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपने उस फोटो को कर देना है। उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 1, 2 में अपने नाम और फादर नेम लिखना है। 3 में आपने उसी वो सेम टू सेम परफॉर्मा रहेगा बिल्कुल जैसा कि वो फार्मर वाला था, आपका फार्म अटेंडेंट वाला था। आपका यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेशनलिटी यानी कि इंडियन, यहाँ पर आपका धर्म हिंदू जो भी आपका बनता है, इसके बाद यहाँ पर कास्ट, उसके बाद आपका एड्रेस और उसके बाद आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर यही वाला एड्रेस है तो यहाँ पर सेम एज अबव आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन 10th और 12th। यहाँ पर जो वो कॉलम था अपंगता वाला वो इसमें नहीं है, यानी कि अपंग व्यक्ति तो ड्राइविंग की पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जो है ड्राइविंग
रैंक कर ही नहीं पाएगा एक प्रकार से, जो कि मुख्य रूप से मानी गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए दिनांक लिख देना, यहाँ पर आपने फिर प्लेस लिख देना। और यहाँ पर देख लिए कार्यालय प्रधान के यहाँ पर आपके क्या है यहाँ पर लगे हुए हैं सिग्नेचर, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया हमारा एक ऑफिशियली जो कि एप्लीकेशन परफॉर्मा है। तो यहाँ पर उसकी देख लीजिए सारे सिग्नेचर हुए पड़े हैं। क्षेत्रीय चारा केंद्र लिखा है तेलंगाना हैदराबाद का है। और यहाँ पर आपने क्या करना, कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर आपने कर देने हैं। ये दोनों फार्म आपने इसी प्रकार से फिल करने हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, या ड्राइवर का और फार्म अटेंडेंट कम लेबर का दोनों फिल करने के बाद आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, फिल करने के बाद आपने क्या करना है, इनके साथ अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सारी डिटेल लगा देनी है, अनुभव प्रमाण पत्र लगा देना है, आपकी आईडी के तौर पर आपने कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और एक सेल्फ एड्रेस यानी कि समूह पता लिफाफा अपने साथ में लगा देना है। और आपने फिर क्या करना है, इसको भेजना किस पते पर है वो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि आपने इसको भेजना किस पते पर है। यहाँ पर हमने हाईलाइट करके दिखाया हुआ एड्रेस, ये ऑफिशियली जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकली हुई है उसका एक प्रिंट है, उसमें से लिया गया एक पेज का प्रिंट है। यहाँ पर हेड ऑफ द ऑफिस रीजनल फॉर्डर स्टेशन हैदराबाद PO पोस्ट ऑफिस रवीराला वाया रंगानांगुला एक्स रोड डिस्ट्रिक्ट रंगा रेड्डी। और यहाँ पर TS यहाँ पर लिख के 50 15 10 इस एड्रेस पे आपने इसको क्या कर देना है, रजिस्ट्री करवा देनी है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने भेज देना है। यहाँ पर लिखना आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्म अटेंडेंट कम लेबर। अगर आप फार्म कम अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये लिख देना है। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फार्म यहाँ से ऑफ के बाद आपने यहाँ पर ड्राइवर लिख देना है। इसके बाद लिख देना एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रो ईमेल फैक्स और सिमिलर मीन्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप जो स्पीड पोस्ट से या डाक के द्वारा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे वही मान्य किया जाएगा। ईमेल से या फैक्स के द्वारा भेजा हुआ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वही वाली जो सिग्नेचर हुए पड़े हैं जो कि कार्यालय प्रधान के यहाँ पर सिग्नेचर हैं। अब आपने जो लिफाफा आपने तैयार करना है ऊपर वाला वो इस प्रकार से आपने तैयार करना है, ये देख लीजिए ये वाला है वो लिफाफा होगा। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर ड्राइवर लिख देना है, या फिर दूसरी पोस्ट फार्म अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर फार्म अटेंडेंट लिख देना। कैटेगरी आपने यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी SC है ST है OBC है जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर देना। फ्रॉम के बाद यहाँ पर एप्लीकेंट की डिटेल आपने फिल करनी है। एप्लीकेंट की डिटेल इनके विकास, उसका फादर नेम, उसका विलेज, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर। और उसके बाद भेजना कहाँ पर है, जो हमने एड्रेस अभी आपको दिखाया था हेड ऑफ द ऑफिस वो वाला एड्रेस यहाँ पर आपने टाइप लिख देना है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया था। ये वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है सेम टू सेम, इसमें एक भी अक्षर आपने इधर उधर नहीं करना है। और आपने इसको भेज देना है फिर रजिस्ट्री के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 5 मई 2024 इसकी है जो आपकी लास्ट डेट रहनी है। इस डेट से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर पहुँचे जाना चाहिए। एक स्वयं लिफाफा अपने साथ में भेजना है, सिर्फ और सिर्फ उस पर आपका एड्रेस होगा, ये इस प्रकार का एड्रेस होगा जो आप वापस मंगवाओगे लेटर कोई जो वहाँ से भेजेंगे, उस पर आपने कोई डाक टिकट वगैरह नहीं लगानी है। तो इस प्रकार से आप है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसका जो आपका चालक का यानी कि ड्राइवर का, या फिर आप जो है फार्म परिचारक का जो आप है एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। जो कि कहाँ की वैकेंसी है, ये रीजनल फॉर्डर स्टेशन हैदराबाद की ये वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पर इसकी वैकेंसीज हैं और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है ये हमने पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।